दायरे में बाहर ईंट भट्टे लगे हुए, अगर कोई फिर भी शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करें। अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न अशोक लावटी। प्रश्न नंबर 155। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, दिसंबर 2020 तक जयपुर जिले में 12 जनता क्लिनिक प्रारंभ किए गए हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। कोविड वैश्विक महामारी के कारण अन्य जिलों में जनता क्लिनिक नहीं खोले जा सके। नंबर 2, जयपुर शहर में खोले गए जनता क्लिनिकों की सूची परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। बजट घोषणा वर्ष 2019-20 में जयपुर शहर में निश्चित संख्या में जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा नहीं की गई थी। खंड 3, जनता क्लिनिक पर वर्ष 2019-20 एवं 20-21 में किए गए व्यय का विवरण परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। खंड 4, जनता क्लिनिक के नॉर्म्स के अनुसार कुल 9 पद निम्नानुसार निर्धारित किए गए। क्रम संख्या 1 चिकित्सा अधिकारी 1, क्रम संख्या 2 नर्स द्वितीय 2, क्रम संख्या 3 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 1, क्रम संख्या 4 फार्मासिस्ट 1, नंबर 5 सपोर्टिंग स्टाफ 3 और नंबर 6 सफाई कर्मी 1। पद स्थापित कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट से पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूँगा, बताना नहीं, प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ये बजट 2019-20 की घोषणा थी और उसके बाद पहला जो आपने जवाब दिया है, इसमें पहला जो जनता क्लिनिक खुला है वो 18 दिसंबर को खुला है और अभी तक केवल 12 क्लिनिक खुले हैं, वो भी जयपुर शहर में। ये पूरे राजस्थान की घोषणा थी। और दूसरा, आपने लिखा कि कोविड के कारण नहीं खुल पाए, जबकि आपके कोविड शुरू होने के बाद में एक के बाद बाकी सारे ही फरवरी और मार्च 20 में खोले हुए हैं। तो मैं अध्यक्ष महोदय पूछना चाहता हूं कि क्या ये केवल जयपुर शहर की घोषणा थी कि 12 ही क्लिनिक खोले हैं, और इन्होंने एक पत्र केंद्र सरकार को जो लिखा है वो 1000 क्लिनिक खोलने का लिखा है। नहीं, प्रश्न नहीं है, दो ही प्रश्न कर रहा हूँ। प्रश्न कहाँ पूछ रहे हैं आप? तो एक कि क्या ये जयपुर शहर की घोषणा थी कि बाकी राजस्थान की थी, वो क्यों नहीं खुले? दूसरा, जो 1000 क्लिनिक खोलने का पत्र आपने लिखा है वो 988 खोलने में कितने और साल लगेंगे? और तीसरा प्रश्न भी साथ ही पूछ लेता हूं अध्यक्ष महोदय कि इनमें जो पद आपने बताए हैं, इन पदों के लिए क्या कोई भर्ती की है क्या? इनके लिए कोई बजट का प्रावधान किया है क्या? ये तीनों चीज एक बार बता दें मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य को जो 2019-20 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसका आप अध्ययन कर लो पहले अच्छे से, कि नागरिकों को अपने निवास के नज़दीक तत्काल एवं निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य में मोहल्ले गली में जनता क्लिनिक खोले जाएंगे। इन क्लिनिकों में निःशुल्क दवा योजना की दवा उपलब्ध करवाई जाएगी तथा ये किसी दानदाता समाज सेवी द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन में खुलेंगे। इस दिशा में विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसकी गाइडलाइन हमने जारी कर दी। माननीय सदस्य को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, 10 जुलाई को 19-20 का बजट पेश हुआ था और अगस्त से लेकर दिसंबर तक, जो आपने सवाल किया दिसंबर तक का, ये 5 महीने में हमने 12 जनता क्लिनिक खोले। कुल राजस्थान से 172 जनता क्लिनिक की डिमांड माननीय अध्यक्ष महोदय आई है, और जो जयपुर शहर की आप बात कर रहे हो, यहाँ 50 की डिमांड आई है। आपके खुद के विधानसभा क्षेत्र में 3 जनता क्लिनिक खोले, 3 सूची है मेरे पास। और दूसरी बात ये है, आप मान सदस्य नहीं सुनना आपको भाई, आपको सूची में दे दूंगा। और 3 जनता क्लिनिक आपके यहाँ खुली है, वो आप सूची मेरे से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये रही, ये प्रताप नगर वार्ड 38 आपके ही है। दो ये प्रताप नगर और एक ये सुंदर नगर। प्रश्न मैं काल समाप्त करूं, आप बैठे सुनने। मंत्री जी बोल रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं। कुल मिला के माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो अभी कहा आपने कि मार्च में आपने उनका वो किया, तो स्ट्रक्चर बनने में टाइम लगता है। मार्च में इसलिए 20 मार्च को 3 जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया गया ताकि वो फंक्शनल हो जाए और जनता के काम आ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि मार्च में हमने बनाए हों, बनाने में समय लगता है। और सवाल ये है कि जब ये घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की तभी हमने कह दिया था कि इसमें चिकित्सक वर्ग के जो कर्मचारी हैं, चिकित्सक हैं, वो विभाग उपलब्ध कराएगा, एनएचएम जो नर्सिंग स्टाफ है वो एनएचएम उपलब्ध कराएगा, और जो सीएसआर का फंड है दानदाताओं का, उसके माध्यम से
सेवा प्रदाताओं के द्वारा जो बाकी पके लोग हैं और बिजली पानी का खर्चा उनसे उठाया जाएगा। ये क्रम रुका नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा है उसके अनुरूप आने वाले समय में जैसे ही कोविड का प्रभाव खत्म होगा, हम पूरे राजस्थान में ये जनता क्लिनिक खोलने का विचार रखते हैं। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री अशोक लावटी 16 सदस्य की ओर से